बहुत समय पहले एक घने जंगल में हर तरह के जानवर और पंछी रहते थे। यह जंगल बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली और मधुर पक्षियों का गान। यहाँ के जानवर मिलजुल कर रहते थे, जैसे एक बड़ा परिवार। इस जंगल में एक खास बात यह थी कि यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। गुल्लू चाचा, जो एक बूढ़े मगर समझदार भालू थे, जंगल के स्कूल के अध्यापक थे। वे बहुत ही दयालु और मेहनती थे। हर सुबह वे बड़े मन से जंगल के सारे बच्चों को इकट्ठा करते और उन्हें पढ़ाते। उनका उद्देश्य था कि जंगल के सभी बच्चे पढ़ लिखकर समझदार बने और जंगल को और भी बेहतर बनाएं। गुल्लू चाचा का पढ़ाने का तरीका बहुत मजेदार था। वे कहानियां सुनाकर बच्चों को सिखाते थे। बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। हाथी के बच्चे से लेकर खरगोश तक, बंदर से लेकर हिरण तक, सब स्कूल आते और खुशी खुशी पढ़ते। लेकिन जंगल में हर जगह की तरह एक समस्या थी। समस्या का नाम था शेरू, जो जंगल के राजा शेर खान का बेटा था। शेरू बहुत शरारती और बदमाश था। वह स्कूल में आना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अगर कभी आ भी जाता तो गुल्लू चाचा की बात नहीं सुनता। वह बच्चों को तंग करता, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और हमेशा कोई न कोई शरारत। शेरू की शरारतें पूरे जंगल में मशहूर थीं। कभी वह खरगोश के कान खींच देता तो कभी बंदर की किताब छुपा देता। एक बार उसने तोता मियाँ के पंख खींचकर उन्हें रुला दिया था। सभी जानवर शेरू की बदमाशियों से परेशान थे। गुल्लू चाचा ने कई बार शेर खान से शिकायत की, लेकिन शेर खान अपने बेटे अरे बच्चे हैं इसीलिए शरारत करते हैं, फिर धीरे धीरे सुधर जाएंगे। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए। सबने मिलकर सोचा कि शेरू को सुधारना जरूरी है, वरना वह बड़ा होकर पूरे जंगल के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन सवाल यह था कि शेरू को सुधारे कौन? गुल्लू चाचा ने कहा, एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक सुनहरी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। सुनहरी चिड़िया का नाम शांति था और उसकी सुनहरी पंखों की चमक ऐसी थी कि वह जंगल में अलग ही दिखती थी। उसके बच्चे नील और चंदन बहुत छोटे थे और उड़ना अभी तक नहीं सीख पाए थे। उनका छोटा सा घोंसला एक विशाल बरगद के पेड़ पर था, जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। शांति अपनी जिंदगी के हर दिन अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने में बिताती थी। बरसात का मौसम था और जंगल चारों तरफ हरियाली से भर गया था। लेकिन इस मौसम ने शांति की जिंदगी को और कठिन बना दिया था। घोंसले से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। तेज बारिश और झरने की गूंज जंगल को भयावह बना देती थी। एक दिन शांति ने अपने बच्चों से कहा, मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में जा रही हूँ। झरने के पास आज शायद कुछ कीड़े और फल मिल जाएंगे। उसने उन्हें ताकीद दी, घोंसले से बाहर मत निकलना। शांति बारिश में भीगती हुई झरने की ओर उड़ गई। झरने का पानी बहुत तेजी से बह रहा था और वहां से खाना ढूंढना मुश्किल था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने बच्चों की भूख याद कर उसने अपने पंखों को फैलाया और तेजी से उड़ान भरी। इधर जंगल के सरदार कौवे का नाम था कालू, जो जंगल में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। कालू स्वभाव से चालाक और स्वार्थी था। वह हमेशा कमजोर पक्षियों को सताने में आनंद महसूस करता। उस दिन झरने के पास ही था और उसने शांति को देखा। सुनहरी चिड़िया, कालू ने सोचा, इसकी पंखों की चमक इसे कमजोर बना देती है। इसे डराकर मैं इसका खाना छीन सकता हूँ। कालू ने शांति को डराने की कोशिश की। उसने जोर जोर से कांव कांव करना शुरू किया। शांति ने उसे अनदेखा किया और जल्दी जल्दी खाने की तलाश में जुट गई। लेकिन कालू ने आक्रमण कर दिया। उसने शांति के पंखों को झटका दिया, जिससे वह झरने के पास एक चट्टान पर गिर पड़ी। शांति ने किसी तरह खुद को संभाला और अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए वापस उड़ने की कोशिश की। लेकिन बारिश और चोट की वजह से उसकी उड़ान धीमी हो गई थी। इधर नील और चंदन भूख से बेचैन हो रहे थे। नील ने कहा, माँ को देर हो रही है, क्या हुआ होगा? चंदन ने डरते हुए जवाब दिया, शायद बारिश ने उन्हें रोक लिया हो, हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन चंदन, जो सबसे छोटा था, रोने लगा। शांति जैसे तैसे अपने घोंसले तक पहुंची।
लेकिन वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने बच्चों को खाना दिया, लेकिन खुद कुछ नहीं खाया। बच्चों